Hello students, good morning. Welcome to your computer class. We are going to start new chapter 2, Windows 7. Okay? Let's have the reading first. Computer is a machine that needs an operating system to control its overall activities. Okay? So as we know that computer is an electronic device and it really needs an operating system so that it can control all the activities done by the user. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है ताकि जो यूज़र इस पे वर्क कर रहा है वो इजीली इस पे वर्क कर सके और कंप्यूटर उसकी सारे एक्टिविटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सके. ओके, नाउ विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अंडरलाइन दिस. व्हाट इज़ विंडोज़? विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ये बताइए मुझे. नाउ टेल मी, डू यू रिमेंबर दैट? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. Yes, operating system is a system software that is needed to start other softwares to work on a computer. Okay, so Windows 7 is an operating system and there are various types of operating systems such as DOS, Linux, Mac, OS, Windows, etc. Windows is the widely used operating system, which means Windows 7 या Windows सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है. यानी कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इनका ही यूज़ किया जाता है और दुनिया भर के लोग विंडोज़ पे ही वर्क करना पसंद करते हैं. विंडोज़ कम्स विथ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इन शॉर्टकट वी कॉल इट GUI. विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ आता है और जिसको हम शॉर्ट में GUI बोलते हैं. ओके, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI ये इंटरफेस का एक ऐसा फॉर्म या प्रकार है जो यूज़र को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंटरफेस करने की परमिशन देता है. ये ग्राफिकल आइकन, टेक्स्ट बेस्ड, कीबोर्ड, कमांड बेस्ड, माउस, टच पैड और टच स्क्रीन और गेम भी हो सकता है. यानी कि इनपुट इन डिवाइसेस या फिर ग्राफिक्स से दे सकते हैं. ओके, कंप्यूटर में विंडोज़ 7 विंडोज़ भी एक तरह का GUI है क्योंकि ये इसी के साथ आता है, उसी पर वर्क करता है. ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसमें ह्यूमन इंटरफेस, डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, पॉइंटिंग स्टिक है. ओके, और मोबाइल में भी जैसे पहले की और फिर टच स्क्रीन जिससे हम मोबाइल फ़ोन में इनपुट देते हैं जैसे कि नंबर डायल करना. तो ये सारा क्या है? GUI इंटरफेस ही है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिससे हम इनपुट देते हैं ग्राफिक्स में भी और टेक्स्ट बेस्ड पे भी. ओके, सो GUI मेक्स इट वेरी यूज़र फ्रेंडली. GUI की वजह से GUI बेस्ड होने की वजह से विंडोज़ 7 क्या है? बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है. जो लोग इस पर वर्क करते हैं वो चाहे तो इस पर इमेज डाल सकते हैं या ग्राफिक्स के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू इस पर वर्क कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स बना सकते हैं. वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन वर्क or they can do on the computer on the Windows 7 easily. Okay, so you can perform all the functions by using a mouse only, and only by using a mouse you can perform various kinds of functions on the computer, various kinds of functions on a Windows 7. Okay, Windows also has many versions such as Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 2007 and Windows 2008. So they got their name according to their launch time. Okay, however Windows 7 and Windows 8 are commonly used Windows and Windows 10 is the latest version. Okay, so Windows 10 is the latest version जिस पे हम अभी PC पे वर्क कर रहे हैं. उसमें जो विंडो है वो Windows 10 है, उसका लेटेस्ट वर्जन है. ओके, सो विंडोज़ 7 के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं. विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, ये सारे क्या है? वर्जन्स हैं विंडोज़ के. और जिस पे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ है वो है विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 और जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का वो है विंडोज़ 10. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में रिसेंटली में अनाउंस किया है कि अब वो XP का अपडेट नहीं करेंगे. XP विंडोज़ जो है विंडोज़ XP उसको अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि
वो चाहते हैं कि अब ज़्यादातर लोग विंडोज़ 7 पे ही वर्क करें, ओके, उसी पे ही उसको ही वो यूज़ करें, ओके। लेट्स टर्न ओवर द पेज. Let's see the features of Windows 7. What is the meaning of features? Features means characteristics और विशेषताएं, ओके। तो इसकी क्या अच्छी बातें हैं, गुड थिंग्स अबाउट इट. लेट्स सी. Now, Windows 7 operating system has become very popular because of the following features. Windows 7 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो क्यों है? क्योंकि उसके पास ये सारी फॉलोइंग फीचर्स हैं. First, Windows 7 has an attractive look with various colorful themes. It comes with new features and faster speed. Okay, which means Windows 7 का जो इंटरफेस, जो लुक है, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, यू कैन सी दैट. तो ये कितना अट्रैक्टिव है ना. इट्स लुकिंग वेरी वाइब्रेंट, वेरी स्प्लेंडिड, वेरी कलरफुल. तो बहुत ही कलरफुल थीम के साथ ये अवेलेबल है, और इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स अपडेट होते हैं. साथ ही साथ इसका जो स्पीड है वर्किंग का, वो बहुत ही फास्टर है, बहुत ही तेज़ वर्क करता है ये, ओके. सो ऑल द पीपल रियली लव यूजिंग विंडोज 7, ओके. Next feature is it has security tools. It has security tools that are used to keep your computer more secure. तो Windows 7 में सिक्योरिटी टूल्स के ऑप्शंस है, और इससे आप अपने कंप्यूटर को बहुत ही सिक्योर रख सकते हो. विच मीन्स इफ़ यू वांट टू सिक्योर एनी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फाइल और फोल्डर, देन यू कैन हाइड इट. सो उसकी भी फैसिलिटी है इसमें कि अगर आप कुछ बहुत ही ज़्यादा सेफली रखना चाहते हो, तो यू कैन सेट अ पासवर्ड ऑन दैट फाइल और फोल्डर, और यू कैन सिंपली हाइड दैट फाइल ऑल्सो. और जहाँ पे वो आपने हाइड की है वो सिर्फ आपको पता होगा. तो इस तरह से ये क्या है, कंप्यूटर में विंडोज़ 7 पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें ये फीचर्स दिए हुए होते हैं कि आप अपने फाइल या फोल्डर को अच्छे से सिक्योरली रख सको, उस पर पासवर्ड सेट कर सको या फिर हाइड कर सको. सो दीज काइंड्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, दीज काइंड्स ऑफ फीचर्स आर अवेलेबल ऑन विंडोज़ 7, ओके. नेक्स्ट feature is it searches for things more quickly and easily, which means कि इस पे जितने भी आप सर्च करते हो, सर्च बार में जाके किसी भी अपने रिलेटेड जो आपको कंटेंट चाहिए, उस पे जब आप सर्च करते हो, तो ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है और बहुत ही क्विकली रिजल्ट शो कर देता है, ओके. सो इट इज़ वेरी फास्ट, क्विक एंड ईजी. इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स या बहुत ज़्यादा कुछ फ्रिजी नहीं होता है कि आपको समझ में ना आए, बहुत ही इजी टू हैंडल है, ओके. नेक्स्ट फीचर इज़ द टास्क बार ऑफ विंडोज़ 7 is more application oriented. You can pin your favorite program on the taskbar for easy access. ओके. टास्क बार विंडोज़ 7 का जो है वो बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, विच मीन्स कि उसमें एप्लीकेशंस के जो आइकन्स हैं वो ओपन ही रहते हैं, और अगर उसमें आप उसको पिन कर दो तो आपके जो फेवरेट प्रोग्राम्स हैं वो आप टास्क बार में जाके इजीली वहाँ तक एक्सेस कर सकते हो. सपोज़ आपको कोई फोल्डर या ज़्यादातर से आप VLC मीडिया प्लेयर ओपन करते हो और उसमें कुछ मूवीज़ देखते हो या फिर कोई सॉन्ग प्ले करते हो, तो वो मोस्टली आप यूज़ करते हो उसको, ठीक है. तो इससे क्या होगा, वो पिन हो जाएगा आपके टास्क बार में, और नेक्स्ट टाइम जब आपने एक बार उसको यूज़ कर लिया है, नेक्स्ट टाइम जब आप उस पर जाओगे तो टास्क बार में वो आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और उस पर सिंपली जाके आप अपने फेवरेट प्रोग्राम पर जाके टच करोगे, राइट क्लिक करोगे, एंड देन द प्रोग्राम विल बी ओपनड, ओके. सो यू कैन ईजिली एक्सेस टू योर फेवरेट प्रोग्राम्स. लास्ट इज जंप लिस्ट. जंप लिस्ट इज़ द न्यू फीचर. जंप लिस्ट एक न्यू फीचर है विंडोज़ 7 का, और ये क्या अलाउ करता है, इट अलाउज अस टू गो टू द रिसेंटली विजिटेड डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और वेबसाइट बाय राइट क्लिकिंग ऑन ए प्रोग्राम बटन ऑन द टास्क बार, ओके. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू राइट क्लिक ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर, इट शोज़ द रिसेंटली ओपन वेबसाइट. तो ये जंप लिस्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हियर यू कैन सी इन द पिक्चर कि जंप लिस्ट में जितने भी रिसेंटली ओपन जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं या वेबसाइट्स होती हैं, फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं, उस पर आप इजीली जा सकते हो. जैसे सपोज़ आप एक विंडो पे काम कर रहे हो
आपने कोई वेबसाइट सर्च करके रखा हुआ है, ठीक है, आपने उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करी, रिजल्ट निकाल लिया अपना, सब कुछ कर लिया उस पर काम, फिर सडन आप दूसरा सर्च करते हो कुछ और उसको उस पर काम करने लगते हो दूसरे विंडो पे, फिर आपको ज़रूरत पड़ती है, देन यू नीड टू गो बैक टू दैट वेबसाइट। तो इसके लिए आप सोचोगे कि मुझे दोबारा सर्च बार में उस जाके उसको सर्च करना पड़ेगा वेबसाइट के लिए, बट नो, हियर यू हैव द जंप लिस्ट। जंप लिस्ट के थ्रू आपको दोबारा कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू डोंट नीड टू डू द सर्च अगेन, यू जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इट, यू जस्ट simply go to the jump list and there the recently visited websites are given, और उस पे जाके then you have to right click on that website। ओके, वहाँ पे जाके बस आपको सिंपली टच करना है या राइट क्लिक करना है और वो वेबसाइट जहाँ पे आप काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, वो ओपन हो जाएगी इजीली। ओके, तो जंप लिस्ट से हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली आप जंप कर जाते हो जहाँ पे आपने रिसेंटली विजिट किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, इट कुड बी एनी डॉक्यूमेंट, एनी फाइल, फोल्डर्स और वेबसाइट्स और एनीथिंग, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया है और जब आप उससे बाहर आ जाते हो, कोई काम करते हो, दोबारा आप टास्क बार में जाते हो और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाओगे तो आपने जितनी भी वेबसाइट उसमें सर्च करके रखी हुई है पहले, जो आप विज़िट कर चुके हैं, वो आपको शो कर देगा वहाँ पे। ओके, सो ऑल दीज आर फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 विच मेक्स इट वेरी यूज़र फ्रेंडली। ओके, आई होप you have understood till now, and further starting windows and start button we will read in next classes. Okay, thank you, I'll see you next class.